ठीक है, तुम कन्वर्ट कब होगे। मतलब यार ये देखो ना कितनी ज्यादती है खातून, बहुत बड़ी ज्यादती। तकलीफ दे मंजर था वो भी देख के। सारे पाकिस्तान के मीडिया मतलब किस किस तरह के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। विल टॉक मोर ऑन दिस। थैंक यू। आपके सामने इसलिए आई हूँ कि दुनिया के मीडिया पर एक ख़बर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, और वो ख़बर है एक डील की, और उस डील को कहा जा रहा है कि ये हिस्ट्री की लार्जेस्ट डील है। उस डील के बारे में बात किए लेते हैं। वो क्या डील है, इतनी हिस्ट्री की लार्जेस्ट मैमथ डील जिसको कहा जा रहा है, वो क्या है कि वो डील करने वाला बहुत खुश नज़र आ रहा है कि इतना बड़ा परचेज़ उसके हिस्से में आया। ये ख़बर रॉयटर्स से लेकर अल जज़ीरा और इंटरनेशनल मीडिया हर जगह पर पब्लिश हो रही है। कुछ इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे लिख रहा है पहले मैं आपको वो बताई देती हूँ। जैसे कि रॉयटर्स ने ये लिखा कि एयरबस विंस रिकॉर्ड 500 प्लेन ऑर्डर फ्रॉम इंडियाज़ इंडिगो। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको इस तरीके से लिखता है, एयरबस सेल 500 जेट्स टू इंडियाज़ इंडिगो इन रिकॉर्ड एयरक्राफ्ट डील। एक और जगह पर इस तरीके से पब्लिश हुआ है कि लार्जेस्ट एवर डील, इंडिगो ऑर्डर्स 500 एयरबस A320 फैमिली एयरक्राफ्ट वर्थ $50 बिलियन। एक और इंटरनेशनल मीडिया इसको इस तरीके से पब्लिश करता है कि इंडिगो बाइज 500 प्लेन्स फ्रॉम एयरबस, द लार्जेस्ट हिस्टोरिक ऑर्डर इन एविएशन हिस्ट्री। इंडिगो जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरलाइन है, उसने परचेज़ किए हैं 500 एयर जेट्स एयरबस से, जिसके ऊपर एयरबस कंपनी इसको ऐसे ले रही है कि उन्होंने एक विन किया है। कई जगहों पर मैंने देखा कि जो लिखा गया था उसमें ये बताया जा रहा था कि ये एक तरीके से वो विनिंग पोजीशन पे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया इंडिया से। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया कैसे भारत की और मोदी जी की कामयाबी देखकर रो रहा है, और पाकिस्तानी भारतीय और हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं कि उन्होंने होली को भी बैन कर दिया। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। इंडियन ब्लॉगर शो। धन्यवाद। ठीक है। और जिन्होंने भी किया है बाकी गलत किया है, मैं तो यही कहूंगा। आप वो कह रहे हैं गलत किया, अब उनकी जो लॉजिक है किसी हद तक देखने वाली है कि देखें, अगर हिंदुओं की बात करें, क्या ये पाकिस्तान हिंदुओं का नहीं है? आपने भला क्या, आप खुद सोचें कि आपने सवाल क्या किया है। मैंने ये सवाल किया है कि जो होली पे पाबंदी लगाई गई है वो ठीक है या गलत है? आपने बोला यूनिवर्सिटी में, तो आपने बोला ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में बताएं, पाकिस्तान ने क्या पाकिस्तान भर में हिंदुओं को पाबंदी लगा दी है कि हिंदू कभी अपनी त्यौहार नहीं मना सकते? ठीक है, नहीं ऐसा ऐसा तो नहीं ना हुआ। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ है ना, इस्लामिक नहीं, तमाम तमाम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ हमारे अपने अदारे हैं। ठीक है, अदारों में ना हम होली मनाने की इजाज़त नहीं देंगे, बाकी आप अपने घरों में मनाएं, बाहर चौक है, जिधर मर्जी मनाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे। ठीक है। इस बात उन का होता है। यूनिवर्सिटीज में क्या हिंदू नहीं यूनिवर्सिटीज़- पढ़ते? हाँ, हिंदू पढ़ते हैं। अब हिंदू देखें ना, किसी एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में बताया हिंदुओं की कि वहाँ पर हम मुसलमानों को इजाज़त दी जाती है कि यहाँ पर आप महफिल पाक सजाएं, ठीक है, हुज़ूर मैं अलैहिस्सलातु आपको- वस्सलाम के नारे लगवाएं। ये मैं आपको श्योरिटी से बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि इंडिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी, आई थिंक सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी कि जहाँ पर बाकायदा नमाज के लिए जगह है, मस्जिद होती है, वो वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। नमाज एक और चीज़ है, त्यौहार एक और चीज़ है। आप है। बताएं, नमाज त्यौहार में थोड़ा ना आता है, वो नहीं, फरीज़ा है। हिंदुओं के लिए वो देखें, जैसे हमारे लिए नमाज पढ़ना, हमारे लिए अजान देना, अजान सुनना एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक चीज है। फरीज़ा है हमारा ठीक है। मुसलमानों का, वो हमारा फरीज़ा है। त्यौहार वो और है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपने बोला कि भाई नमाज और चीज है और त्यौहार और चीज है? एक मिनट मेरी बात कर, मुझे सवाल हाँ करने जी, दे। करे। नमाज इबादत है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदुओं की पूजा इबादत होती है। उनका जो भी है ठीक, वही नहीं हो वही, जो जो वही, नहीं जो वही, है वही। ठीक है। फिर चले त्यौहार पे पाबंदी लगा दें, होली पे पाबंदी लगा दें, पूजा यूनिवर्सिटी में कर लें। पूजा ऐसा तो हुआ ही नहीं है ना। होली नहीं, देखे ना, मैं नहीं, कुछ सुने, मैं आपको बताता हूँ। आपने सवाल किया कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में होली मनाने पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं को। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इस्लाम में ये माना है कि आप होली, हम इसको ऑफिशियली जो गवर्नमेंट है ना, वो हम इसको इजाज़त नहीं दे सकते। एक होता है हिंदू ना, हिंदू, मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है। हिंदू कुफर
और इस्लाम इस वक्त दो चीज़ें हैं दुनिया में, एक है। इस्लाम है और एक कुफर है। हाँ, हाँ। हम ये नहीं कह सकते कि कुफर इस्लाम को ये इजाज़त देता है तो हम जो इस्लाम है ना वो कुफर को इजाज़त देगा तो फलां कर लें। ये कहीं पे भी इस्लाम में शरीयत में इजाज़त नहीं है कि आप उनको अगर वो उधर नमाज अदा करने देते हैं तो है। आपको उनकी इजाज़त दें तो फिर वो यूनिवर्सिटी में अपना नहीं, मंदिर नहीं। बना लें, वो अपनी आप मेरे पूजा करने सवाल लग को नहीं जाएं। समझिए। देखिए मेरा सवाल करना फर्ज है। पहले आपने जी, लॉजिक जी, ये मैं दिया है कर कि रहे भाई त्यौहार में और जो सा नमाज में फर्क है, इबादत नमाज में, इबादत है, इबादत ठीक है। इबादत में। ऐसे हमारी जैसे इबादत नमाज है, उनकी इबादत वो है अपना इबादत पूजा करना, है, पूजा करना, तो पूजा पूजा है। कर सकते हैं। आप देखिए कोई एक बंदा उठकर खड़ा हो, क्लास चल रही है हाँ। हिंदुओं में चल रही है क्लास, फर्ज ठीक है। करें वहाँ पर एक बंदा मुसलमान खड़ा होता है, ठीक है। मुसलमान खड़ा होता है, वो कहता है जी मैंने नमाज अदा करने के लिए जाना, मुझे इजाज़त दी जाए। हाँ, हाँ। तो वो क्या कहेंगे, जाएं आप। ठीक फर्ज है। करें वो कह देते हैं जी जाएं जाएं आप। इधर हिंदू खड़ा होता है, वो कहता है जी मेरी पूजा का वक्त हो गया, उस्ताद को कहता है हमारे हाँ। मुसलमान को। ठीक है। तो उस्ताद क्या कहेगा कि रहने दे, नहीं बैठो, इजाज़त नहीं है, पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने, वो ऐसा क्या कहेंगे, जाएं पूजा वो करें। कहेगा जाएं आप अपनी इबादत करके आ जाएं। यूनिवर्सिटी के अंदर पूजा हो यूनिवर्सिटी की सकती है। बात कर रहा हूँ मैं कि यूनिवर्सिटी में आप कह रहे हैं पूजा हो सकती है। यूनिवर्सिटी में मंदिर नहीं है, हाँ। कभी एक मंदिर बना? तो फिर मस्जिद उन्होंने बनाई है यहाँ पे। हाँ, फिर मस्जिद बनी हुई है उनकी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारी जगह होती है। आप हाँ। ये देखिए ना, इस्लाम में और कुफर में आपको बता रहा हूँ एक फर्क है। ठीक है। करना चाह रहा था, लेकिन मैं कहता हूँ बात बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल, हम मैं भी- इस्लाम में पहुंच गए हैं, हम दुनियावी लॉजिकली बात पर, हम इस्लाम में पहली बात बहस है ही knowledge नहीं, नहीं हमें इतना। हमें बहस नहीं बात वही, है। मैं मुझे logic की बात वही मुझे कर रहा हूँ। नहीं, लॉजिक बात यहाँ पे भी नहीं आती। मैं आपको बात करूंगा वो वाली जो मुझे अपने प्रेफर, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल से पढ़ के ही यहीं पे आया हूँ। Definitely। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं भूल चुका हूँ सब कुछ। ठीक है। मैं आपको लास्ट कुछ बातें इस तरह की हैं जो मुख्तसर सी हैं। अगर हमारे ना मुल्क में, पाकिस्तान में, जैसे आप सूबों की क्वांटिटी करते हैं, आप अपनी फ़िकों की क्वांटिटी करते हैं, अपनी ज़ातों की क्वांटिटी करते हैं, इस तरह हमारी अकलियत भी है। मुसलमान है, यहूदी भी यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग हैं। आप यहाँ को हिंदू, ईसाई हैं, सब रहते हैं, सिख भी रहते सिख भी हैं। रहते सिख का एक उन्होंने अपना बनाया हुआ है, वो वहाँ जाके अपनी पूजा करते हैं, वो जो अपना करते हैं, वट जो करना उन्होंने। गुरु नानक है, जी, सब कुछ चलता है। हिंदुओं के यहाँ मंदिर भी हैं, ठीक है। गिरजाघर भी हैं, ठीक है। मस्जिद भी हैं। यहाँ पे हम मुसलमान, ये पाकिस्तान है मुसलमानों के लिए, ठीक। यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। अगर आप कहोगे हम उसको रोकें, हाँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे आप कहते हो, स्कूल लेवल में कहते हो कि आप डांस नाच गाना ना करो, या हिंदुओं के से मिलता हुआ होली की ना बात करें, होली ना करें, ये आपको मिलाता, आप कहते जी उसमें हमारे मुसलमान बहन भाई भी सीखेंगे। ठीक है। ये मेरा शऊर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, मैंने दुनियावी दीनी तरीफ दोनों ली हुई, जितनी ली अल्हम्दुलिल्लाह उस पर चल रहा हूँ, ठीक है। कोशिश पूरी करता हूँ। मेरे वालिदैन मुझे तरबियत देने वाले हैं। मैं आपको जी, मेरे मुसलमान बहन भाई, होली का तो मैं कहता हूँ काफ़ी अर्से से मनाया जा रहा है, ठीक है। आपको आज नज़र आ रहा है, नो डाउट आपको कलर नज़र आ डे के गया। नाम से स्कूलों में ठीक है, मनाया जा रहा है। आप आज भी यह देख लें स्कूल, नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने, आप होली को कलर डे पे काउंट कर लें। मैं कहता हूँ मैंगो डे आ गया जी, ऑरेंज आता है जी, ऑरेंज डे आ जाता है जी, ठीक है। बच्चों ने ऑरेंज लेके आना है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के आने हैं जी। आप कहते हैं होली मनाते रहे हैं जी, एक आप ग्राउंड दे दी, वहां से खेलो जी। आपने 2 4 5 कनाल किया, एक जगह दे दी, उधर होली खेलो। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में कर दो, आप यूनिवर्सिटी से हिंदू अकलियत को नहीं निकाल सकते, या आप सैयद को नहीं निकाल सकते कि आप हमारे स्कूल में या हमारी कॉलेज में आप गलत पेश कर रहे हैं, अपना इमेज पेश कर रहे हैं। नहीं, आप उस दिन मुसलमानों का दिन आप कहते हो जी उनको ना गलत व्यू पेश हो, आप उस दिन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन बोर्ड पे आप लगा दो जी, टुडे इज हेल्ड हॉलीडे फॉर होली। अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो है वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे, और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं, जब उनको पता है हमारी सरकार
कि 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं, और ये कहा पिछले साल, अगर आप पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी।